करा उन्होंने बोला कि यहाँ पे 3 बाघ हैं, चाहे हमारा बच्चा ना ही पढ़े स्कूल कोई बात नहीं, हम घर में रह लें वैसी, पर हम बाघ के मुंह में अपने बच्चे ने, हमें पता है कि भाई कि बाघ है इस गाँव में। आज के दिन हम आए हैं सतपुली में। सतपुली में छाया है दोस्तों बाघ का आतंक। आज से 1 हफ्ता पहले बाघ ने एक बच्चे की जान ले ली। आसपास के जितने भी गांव हैं सब इस टाइम पे भय के माहौल में जी रहे हैं और ये खबर ज़्यादातर व्हाट्सअप वगैरह इन चीज़ों में आ रही है। हमें भी व्हाट्सअप की द्वारा पता चला और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये खबर न्यूज़ में नहीं आई है और हम भी यहाँ पर स्पेशल देखने के लिए आ रखे हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर किस तरीके का माहौल अभी के टाइम पे हो रखा है यहाँ पर सतपुली में। और 1 हफ्ते पहले बच्चे को मार दिया था और कल ही के दिन दोबारा से ही सतपुली में एक बच्चे में बाघ ने हमला किया और उस बच्चे को बचाया जा चुका था। तो अभी जाते हैं देखते हैं कौन सी वो जगहें हैं, हमें भी पता नहीं है। देखना यहाँ पर ये है कि जंगलात वाले कितने एक्टिव है, किस तरीके से वो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। इस टाइम पे तो खैर दिखेंगे नहीं, कोई मिलेंगे भी नहीं। और यहाँ के लोग कितने एक्टिव है, सुबह लेके 6 बजे से पहले कोई इधर उधर बाहर जा नहीं रहा है। शाम को 5 बजे के बाद कोई भी अकेला नहीं जा रहा है यहाँ की सड़कों में, यहाँ की रोड में। अगर जो ऊपर की तरफ आप देखें तो दहशत फैली है दोस्तों बाघ की वजह से यहाँ पर। और अगर जो आप मेरे पीछे ये जगह देख रहे होंगे, यहीं पर ही बाघ ने सबसे पहले हमला किया था एक बच्चे पर। वो फैमिली आपकी नेपाल की रहने वाली थी। अगर जो इस टाइम पे अगर जो आप देखेंगे यहाँ से टेंट हटा दिए और ये एक टेंट यहाँ पर अभी भी है। और सामने अगर जो आप ये ऊपर लकड़ियाँ देख रहे होंगे यहाँ पर भी टेंट लगा था, तो यहाँ से भी अभी टेंट हटा दिए। वो दूसरी जगह में शिफ्ट हो चुके हैं। यानी कि जो बाघ के दोनों हमले हुए थे वो दोनों हमले इसी स्थान पर इसी जगह में हुए थे। और यहीं पर ही वन विभाग ने अगर जो आप देखेंगे यहाँ पर जाल लगा रखा है। इस टेंट के आगे की तरफ वहीं पे जाएंगे और दिखाते हैं वहाँ पर चल के भी आपको। वन विभाग भी बाघ को पकड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है, उन्होंने भी जाले लगा रखी है। सतपुली आने से पहले हमने नीतीश भाई जी से कांटेक्ट किया और नीतीश भाई जी मिले यहाँ पर। अभी हमें लेके आए हैं कुल्हाड़ गाँव में। कुल्हाड़ी है ना? कुल्हाड़ हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पर भी दरअसल अभी बाघ के केसेस आए हैं, तो इस वजह से भाई यहाँ पर लेके आए हैं। और आज दिन में भी एक बालिका को जो कि विद्यालय में दूध देने जा रही थी, हाँ, तो देखा भी रिसेंटली, मैंने कॉल की थी किसी को। तो ये गांव जो है ये सतपुली से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में रेंज में आ जाता है, उसी रेंज में ही आता है। और भाई जी के गांव का नाम है आपका? मेरे गांव का नाम है सीला बांगाट। सीला बांगाट, यानी कि सतपुली से 4 किलोमीटर दूर में बस हंस फाउंडेशन है, हाँ। उसके जस्ट आधा पौना किलोमीटर अच्छा, के पास में गांव है हमारा प्यारा सीला गांव। तो दरअसल जिस समय बाघ की सबसे पहली वाली घटना हुई थी उस टाइम पे भाई जी भी वहाँ पर आए थे, उन्होंने देखा था वो चीज़ें? हाँ जी, देखी थी। लेकिन वीडियो मैं नहीं बना पाया, इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि उस समय ऐसी हालत थी कि भाई साहब क्या बताऊं आपको। हाँ, थोड़ा सही भी नहीं लगता है, अजीब सा लगता है। मतलब अपना वो होता है ना नजरिया। हाँ। मेरा ये था कि अगर कोई वैसी बात होती या छीना झपटी वाली बात होती बना देता, लेकिन वो ऐसा था कि मतलब बहुत ही ज्यादा था, हृदय विदारक घटना थी पूरी। कह रहे थे कि उस बच्चे का सर भी नहीं था, दोनों हाथ भी नहीं थे, धड़ अलग हो गई थी पूरी। तो बिल्कुल मतलब रोंगटे खड़े हुए मेरे देख के। जो कमजोर दिल वाले हैं वो ऐसे ही नहीं देख पाते भाई, और जो कमजोर दिल वाले जो ऐसा सुनेंगे तो वो तो अंदर से अजीब सा लगेगा उनको भी कि मतलब बाघ का आतंक सच में बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। और अभी से 1 घंटे पहले यहाँ पर एक छोटी सी लड़की को बाघ दिखाए। तो गांव में चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं, पता करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ, कि क्या उनकी समस्या हल हुई, ये क्या होना चाहिए। हाँ। उनकी मानसिकता को जानेंगे। चलिए फिर। 11:30 बजे रात की बात है, तो नेपाली लोग सब इसी आचा पर डेरा में तब अगर नेपाली छप्पर फाड़ी करने तो वो बड़े का ना वो एक बच्चा था कि मतलब बाहर निकाल ली, तो तब तक वे हाथ पर मतलब वो इनके हाथ खींची बाहर निकालते मतलब तब तक चिता दिया तो सभी हल्ला उल्ला कैरी करने, हाँ हल्ला उल्ला कैरी करने, तो मतलब भगा दिया। तो बच्चा बच गई, वो बड़ी बच्चा था, वो हंस फाउंडेशन लेके जाता, मतलब ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो मतलब ठीक से बच्चा है। नेपालियों पर कार है ना, नेपालियों तो एक लड़का खत्म कर दिया ना, एक पर ना, हाँ दूसरे पर हमला कर रहे ना, आपके गाँव में हुआ? तीसरा हमारे गाँव में। मतलब हमको बहुत ही मतलब इन हुई कि बाहर भीतर जान या ककी इन होना जान, घास खेड़ गोरबा चुरची ने हमारे बकरा चीने हमारे कई चीज ने गाँव हमला लोग बचाई ना। एक बड़े का लोग हमारे कम से कम 2-3 किलोमीटर रोड पर पैदल जाना, कोई दूध देना जान दो, कोई बच्चा स्कूल सतपुली बाजार पढ़ना जान दो, तो उनको हमको मतलब बाघ बहुत भय हुई है, बहुत डर हुई है। तो हम लगा लो जिस दिन हम तब बाघ 25 तारीख बाघ दिखे हमारे गाँव में, वही दिन हम 5:30 बजे यहाँ पर गोर बच्चे होता बांध ना भीतर चल के जा, सवेर हम दूसरे दिन 7 बजे निकलो बाहर, है ना। तो अब बाघ बहुत दहशत हुई। अभी जब तक हम बाघ आदमखोर घोषित नहीं हों, मतलब जब तक सूट नहीं करता तब तक हम चैन के बैठ नहीं सकता, क्योंकि हम तक पता चल कि भाई बाघ हमा हो जो घारा किनार
आजकल बरसात में झाड़ी हुई है ना, और झाड़ी हुई जैसे हम तक पता बाघ का जब बाघ हमला कार चो एक बाद वन विभाग वालों कंप्लेन नहीं कर आप लोग कार जब कंप्लेंट कार वे नियन वे एक दूसरे दिन एनु आज ने उन पर गस्त लगा छे पहले बोल उनकी नियन डीएफ हो दूसरे दिन आछी आज तो रोड तक सीमित छी उनती ना होना कह कि भाई हम उनको पिंजरा लगाना मांग कर है, लेकिन उन्होंने अभी तक पिंजरा लगा रखा है वो मेले सतपुली के उसमें लगा रखा है ना, मेले कुलाड़ में चाह रहे हैं कि कुलाड़ में लगना चाहिए। हाँ, यहाँ कुलाड़ गाँव में यहाँ नहीं लगा अभी। लोग बोले कि उन्होंने मतलब जिनके घर में हमला करा उन्होंने बोला कि यहाँ पे 3 बाघ हैं। हमने 3 बाघ देखे अपने आंखों से, जहाँ नीचे उनके घर मतलब उन घर में हमला करो बोला कि हमने 3 बाघ देखे। हाँ, पर हम चाह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे 3 पिंजरा नहीं लगाना, तो कम से कम 2 पिंजरा तो लगाओ। हाँ, कुलाड़ गाँव में। अरे मतलब किंची की तुम भैया पर वन विभाग का टीम तक की गश्त पर लगाओ, गश्त पर लगे तो हम लोग भी आप लोग को सहायता कर ला। हम भी ओला रात बेरते भैया हल्ला उल्ला करना गाँव का लड़का आला सभी आला। हमारे घर में देखो छोटे बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, अब हमन वहाँ बने सेफ्टी बने 50,000 जाल लगाए। अब घर में अकेला घर थे देख लिया सबसे लास्ट। अच्छा, जो हमला हुआ छो वो आप गाँव में कतिक दिन पहले भाई 25 तारीख और 27 होगी। हाँ 25 तारीख से। हाँ, 2 दिन पहले। और वन विभाग की तरफ से कोई जाली वगैरह नहीं लगी है यहाँ पे? जाली जूली कुछ नहीं है यहाँ, कोई जाल नहीं लगाए हैं, कुछ भी नहीं लगाया वन विभाग ने? कुछ नहीं जामा भी मतलब आज है ना ब्याह से आमदा भी है ना, ब्याह दिन में ना कि सवेरे है ना, मतलब 2 या 3 बार मतलब एक राउंड लगाए थे। हाँ, गश्त कार थे उन बार एक ही बंदूक चाह बाकी 3-4 लड़के 4 वो उन्होंने। अच्छा, तो वो तो फिर कुछ भी नहीं होंगे, वो शूट तो नहीं करेंगे वो अभी। इतनी जल्दी बाघ को शूट नहीं करेंगे। पर लेकिन जो कुछ भी हुआ था वो बाकी तो एसडीएम वगैरह आया तो उनसे बात हुआ, हम तो पर एटलीस्ट इतना तो था कि उनको जाल लगानी चाहिए थी बाघ को पकड़ने के लिए। हमारे तो प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे जब बाघ अभी अटैक के कारण मतलब घर में वे कितने तरह प्राइमरी स्कूल जो हमारा पर बच्चा स्कूल जाना बंद कर दी। हमने मतलब टीचरों को हमने लिखत में दे दिया कि सर हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, ये लेटर हमारा तुम आगे भेज सकते हो। इस लेटर में लिखा है, हमने मोहर लगा के साइन कर रखे कि हम इस लेटर के माध्यम से अपने बच्चों को बाघ के मुंह में नहीं भेज सकते। चाहे हमारा बच्चा ना ही पढ़े स्कूल कोई बात नहीं, हम घर में रह लें वैसी, पर हम बाघ के मुंह में अपने बच्चे में, हमें पता है कि भाई कि बाघ है इस गाँव में, हमने देख रखा है कि बाघ है, तो हम भाई अपने बच्चों को नहीं भेज सकते। इसलिए हमने अपनी बच्ची घर में रखी है। हमारे साथ में एक छोटी सी लड़की है, तो इसलिए हमारे घर में भी बाघ का माहौल है। इधर भी खतरा है, इधर भी चारों तरफ खतरा है। भले ये लास्ट मकान है कुलाड़ का, कुलाड़ में लास्ट मकान है, सबसे ऊपर है लास्ट मकान है। वो जो हादसा हुआ एक ही दिन में दादा पोती में? हाँ, एक ही दिन में, एक ही टाइम पे। अच्छा, एक ही टाइम पे दादा पे भी हमला किया और पोती पे भी हमला किया, कुत्ते पे भी हमला किया। अच्छा, ये सुबह या शाम को? शाम को 5:30 बजे के टाइम है। 5:30 अटैक करा मतलब उसने। अच्छा, हाँ, मतलब उसने मार नहीं था, पंजा मारता ही, लेकिन तब तक उन्होंने हल्ला कर दिया। ग्राम सभा कुल्हाड़ और देव किशोर सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैं पूर्व प्रधान और वर्तमान समय में इस टाइम में वन पंचायत सरपंच हूँ, और मेरी धर्मपत्नी इस टाइम निर्विरोध प्रधान है ग्राम सभा। मैंने इस संबंध में बाघ का आतंक है, तो मैंने इस संबंध में जो एक्चुअली 20 तारीख को मेरे ग्राम पंचायत के अंतर्गत 2 मवेशियों को, जो हमारे 2 गाय हैं, गरीब परिवार के लोगों की जो गाय पाल रखे हैं और चराने जाते हैं, तो उनको बाघ ने पहले अपना शिकार बनाया। उसके बाद 23 तारीख की घटना, जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे NS रोड का काम सतपुली मल्ली के नज़दीक मेरे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जो मल्ली सतपुली, वहाँ पे मजदूर काम करते थे। उनके एक 3 वर्षीय बच्चे को 23 तारीख को शाम को करीब 7:30 बजे की बात है, तो अपना निवाला बनाया। सुबह उसकी डेड बॉडी, बच्चे की डेड बॉडी मिली, जिसमें उसके एक हाथ और गर्दन नहीं थी। उसके बाद पुनः 24 तारीख को बाघ ने तुरंत दूसरा हमला किया। यहाँ पे ठीक जो सीमा सतपुली मल्ली और कुल्हाड़ की लगती है, जहाँ से सीमा शुरू होती है, वहाँ पे मजदूर के दूसरे बच्चे को बाघ ने घायल किया। 11:30 बजे की रात्रि की बात है। और उसके बाद पुनः बाघ 25 तारीख को शाम को पुनः हमारे गांव कुल्हाड़ में श्री जयसिंह नेगी, जयसिंह भाई के घर में गया, और वहाँ उनके घर पे उनकी जो
पोती है उस पे हमला करने की फिराक में था, परंतु उनके घर के सारे लोग आ गए और हम लोग भी थोड़ी देर बाद गए, जो कि तकरीबन 5 बजे की घटना है शाम की। हाँ, उसके उपरांत फिर 3 बाग हमने अपने आंखों से देखे कि गांव की तरफ जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी तरफ, तो इसलिए हमने चारों तरफ लोगों को इस संबंध में घोषणा कर दी थी कि भाई रात के शाम के टाइम 5 बजे या कहीं दिन में भी हो, रात हो, अकेले मत जाना। अब बात ये हो रही है कि इस संबंध में मैंने परसों कल का दिन मैंने एक ज्ञापन माननीय SDM महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय एवं माननीय जो हमारे वन पंचायत मंत्री हैं श्री सुबोध उनियाल जी तक पहुंचाने का कार्य किया है, और अन्य वन विभाग के कर्मचारी जितने भी हैं उन तक मेरी बात पहुंची होगी और मैंने उनके लिए एक ज्ञापन जरूर दिया है। और इस संबंध में मैंने समस्त अगर बाघ की कार्रवाई अगर इसी तरह हमारे गांव में, क्योंकि 5 बजे के बाद कोई भी आना जाना बहुत दिक्कतदारी हो रही है, क्योंकि हम जो लोग गांव में रहते हैं आजकल बरसात का टाइम में है तो चारों तरफ झाड़ियाँ तो उग जाती है, खेती बाड़ी होती है, और हमारे पशुओं के लिए घास लेने कौन जाएगा? क्या हम घर में तो बांध नहीं सकते अपने गाय बच्चियों को, तो जाना पड़ता है। तो बाघ का कोई भरोसा नहीं है कि कब वो हम पे अटैक कर दे, इसलिए लिहाजा मैंने समस्त जनप्रतिनिधि शासन प्रशासन को ज्ञापन दे चुका हूँ। अगर इस बात को अगर वो उस गुलदार या बाघ नरभक्षी घोषित नहीं करते हैं तो हम या उसको मारने का उपाय नहीं करते हैं। हालांकि वन विभाग की टीम आ रखी है यहाँ पे, उन्होंने 1-2 पिंजरा भी लगा रखे हैं, परंतु पिंजरा में तो फंसने का नहीं है बाघ। वो अपनी तरफ से अपनी शाम के टाइम ड्यूटी तो जरूर कर रहे हैं, मगर हर जगह नहीं कर सकते। यहाँ पे कितने गांव है, ग्राम पंचायत कुलाड़ है, उसमें तोक गांव मेरे 9 गांव है, और यहाँ पे गाहड़ तोक है, 16 गांव है, बैरगांव गांव है, कुटुलमंडा है, राजकील नया पंचायत है, राजकील गांव है, सतुली मल्ली है, इधर जोगा गांव है, उड़ुल गांव है। तो मतलब चारों तरफ खतरा बना हुआ है। तो लिहाजा अगर इस तरह अगर हमारी उस बाघ को मारने की कोशिश नहीं की गई तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस कार्रवाई के लिए समस्त शासन प्रशासन जवाबदेही होगा। तो गांव वालों से बातचीत करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। शाम के 5:30 बज चुके हैं, पर गांव वालों का कहना भी है कि भाई या तो उस बाघ को मारिए, और बाघ को आप नहीं मार सकते तो फिर मजबूरन हमें धरने में उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा इसके खिलाफ कि इसको यहाँ से हटाइए, यहाँ से ले जाइए दूर, या तो इसको मारिए। तो दोस्तों, अगर जो आप सामने ये मकान देख रहे होंगे, यही वो मकान है जहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति में और छोटी बच्ची में बाघ ने हमला किया था। हम पहुँचे हैं सतपुली में, और भाई से मिलके भी अच्छा लगा। अगर जो आज के दिन में भाई नहीं होते तो शायद हम कुल्हाड़ गाँव नहीं जा पाते वहाँ पर भी ना। ऐसा नहीं है, अरे ऐसा ही है, हमने देखा थोड़ी था। जहाँ बोले धूप नहीं पहुँचती वहाँ ब्लॉगर पहुँच जाते हैं। वो भी है, पर भाई ने भी बहुत मदद की हमारी, तो काफ़ी अच्छा लगा भाई से मिलके। पहली बार मिले, अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा भाई जी से। जब भी आपके घर का टूर हो, बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। तो जब भी कुछ पहाड़ों में इस तरीके से जानवरों का आतंक होता है तो पहाड़ के लोग गुलदार को, लेपर्ड को बाघ ही बोलते हैं। बाघ इस साइड के एरिया में 1% के केसेस में आते हैं, ना तो वो ज़्यादातर कॉर्बेट के अंदर ही रहते हैं। तो जब भी हम बाघ बोलेंगे तो आप गुलदार ही समझिए। वो बाघ लोग अपना मतलब ये है कि उनके मुंह में जो शब्द आता है वो बाघ ही आता है। एक्चुअल में यहाँ गुलदार, लेपर्ड ये पाए जाते हैं। सतपुली के आसपास के जितने गांव हैं, सारे गांव के लोग डरे हुए हैं, और जिन्होंने अपनी गायें, भैंसें, मवेशियाँ पाल के रखी हैं, वो उनके लिए घास लेने भी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रहे हैं। तो गांव वालों का कहना है कि बाघ को या तो तुरंत से तुरंत पकड़िए, या तो उसको शूट करिए, और इस केसेस में वन विभाग वालों को भी जल्द से अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई यहाँ पर इंसान की जान को खतरा है, ना कि कीड़े मकोड़ों को खतरा है। और एक इंसान की जान की कीमत आप भी जान सकते हैं क्या है, और ना कि 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख रुपए से इसकी भरपाई हो सकती है। तो अभी के टाइम पे इस वीडियो को साथ ही साथ दोस्तों एंड भी करते हैं।